वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्मेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी गुरु नोएडा के भाग्यशाली भक्ति शास्त्री के भक्तों, हम श्री ईशोपनिषद में आज तीसरे विभाग के 11वें श्लोक का पाठ करेंगे। इस विभाग में 3 श्लोक हैं, 9, 10, 11। और इस विभाग में ये बताया गया है कि कौन सा ज्ञान ईशावास्या सिद्धांत के अनुकूल है और कौन सा ज्ञान इसके विपरीत है, प्रतिकूल है। ज्ञान के लिए शब्द है विद्या। तो एक 11वां मंत्र हम पढ़ते हैं, फिर तीनों श्लोकों के अंदर विद्या अविद्या का क्या अर्थ है, क्योंकि हर एक में अलग अर्थ है, तो उसको पहले थोड़ा समझेंगे। आइए 11वां मंत्र पढ़ते हैं। विद्यां च यस् तदवेद उभयं स अविद्याः मृत्युं धीर्वता विद्यायामृतम् अश्नुते। विद्यां च अविद्यां च, विद्या और अविद्या दोनों को जो, तद वेद उभयोम सह, दोनों को जानता है। विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जो जानता है, तो उसको 2 बातें। पहला है अविद्या या मृत्युम तीर्वता। अविद्या से जो मृत्यु है, अविद्या मृत्यु तीर्तवा का मतलब जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। और विद्यायाम अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृत की प्राप्ति करता है। असल में दोनों का अर्थ भी मुक्ति है, एक दृष्टि से अमृता की प्राप्ति करता है। तो अब ये एक बात हमको पहले समझनी पड़ेगी। अब हमने जो पढ़ा था इसको देखिए। उपनिषदों की बात समझना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें रहस्यमय शब्द लिखे होते हैं। शब्द, केवल शब्द के अर्थ को नहीं देखना है, शब्द किस संदर्भ में कहा गया है उससे उसके अर्थ को समझा जाता है। तो यहाँ जो 9वें श्लोक में विद्या है जो शब्द, उसका अर्थ है तथाकथित विद्या, जिसमें हमने पढ़े थे भौतिक विद्या, कर्मकांड की वेदवाद रता वाली विद्या और निराकार वाली मायावाद विद्या। ये 3 वहां विद्या के अर्थ में हमने पढ़े थे, जिसको तथाकथित ज्ञान कहा गया था। और अविद्या का अर्थ 9वें श्लोक में था अज्ञानता। जो सामान्य अज्ञानता है, जिस अज्ञानता में हमने पढ़ा था सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों का, स्कूल कॉलेजों के ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो अज्ञान है। 10वें मंत्र में विद्या का अर्थ है वास्तव में भगवान की भक्ति, ईश्वर उपासना, ईश्वर को जानना। और अविद्या में दोनों चीजें जो 9वें श्लोक में है, विद्या अविद्या दोनों जो है, वो 10वें श्लोक की अविद्या की परिभाषा। सामान्य अज्ञानता और तथाकथित ज्ञान,
ये दोनों अविद्या की परिभाषा है 10वें श्लोक में। अब 11वां श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें विद्या का अर्थ तो वही है कि भगवान की भक्ति अथवा ईश्वर आराधना, उसको समझना, ईश्वर को समझना और उसकी सेवा में लगना। अविद्या का अर्थ यहाँ है भौतिक ज्ञान जो जीवन के लिए जगत में आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए, जीने के लिए जो भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे हमें मंजिल पे जाना है तो उसमें कौन से रास्ते जाना है, रास्ते में कितने पड़ाव आएंगे, कहाँ रास्ते में जो है खाना मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी। तो इसका अर्थ है शरीर संबंधी उसके निर्वाह की जानकारी। धर्म के अनुसार जो है वो यहाँ अविद्या के अर्थ में आया है। तो ये 3 बातें 3 श्लोकों की है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि फिर 12, 13, 16, 13, 14 में वहां विद्या की जगह पे दूसरा शब्द आएगा, अविद्या की जगह पे दूसरा शब्द आएगा, अर्थ यही होगा। अब 3 श्लोकों का सारांश में एक लाइन में अर्थ समझ लीजिए। तीन श्लोकों का ये है सरल अर्थ। 9वें श्लोक का अर्थ है अविद्या अंधकार में ले जाती है और विद्या उससे ज्यादा गहरे अंधकार में ले जाती है। 10वें श्लोक का अर्थ था विद्या एक फल देती है, अच्छा विद्या का एक परिणाम है, नतीजा है, और अविद्या का दूसरा फल और नतीजा है। 11वें श्लोक का अर्थ है विद्या अविद्या दोनों को जो जानेगा वो अमृता को प्राप्त करेगा। ये है एक लाइन में इन श्लोकों का, इन मंत्रों का अर्थ। अब हम देखते हैं, हमारे इस श्लोक का तात्पर्य बहुत लंबा है। इसमें कहां क्या लिखा है? अमृतम अश्वति का अर्थ है अमृता को प्राप्त करेगा। उसको प्रभुपाद जी ने पहले 5 परिच्छेदों में लिखा है। भौतिक न विज्ञान से न भौतिक और किसी साधन से कोई अमर हो सकता है। भौतिकता से अमृता का पद प्राप्त करना असंभव है। और इसमें हिरण्याकशिपु का विशेष रूप से 5 अनुच्छेदों में उदाहरण दिया गया है। तो फिर अमर कैसे बनेंगे, अमरता का स्तर कैसे प्राप्त करेंगे? तब कहते हैं कृष्ण की शिक्षाओं को ऊपर चलने से अमरता प्राप्त होगी। ये है 6 से लेके 14 तक पूरा मंत्र में मुख्य उद्देश्य है। अमरता प्राप्त करने के लिए ये संभव है केवल भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के पालन करने से। अब उसके अंदर 6 और 7 में लिखा है भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं हमें अमरता का मार्ग दिखाने के लिए। 8 और 9 में लिखा है इंद्रिय तृप्ति बंधन का कारण है और उसको कम कीजिए, उसको कम कीजिए, सीमित कीजिए। इंद्रिय तृप्ति बंधती है हमारे को इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में। फिर जो इस श्लोक के शब्द विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों, इसका अर्थ है भौतिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक उन्नति अपराधर्म के द्वारा। हरे कृष्णा। अपराधर्म के द्वारा यहाँ हल दो पढ़ाई जो क्लास
लंबो हलो हरे कृष्ण एनीवे ताई समस्या समापत्ति है मुझे खबर होने नहीं पे सोने तो गई सब होता है तो बड़ी इधर देखो ताकि रिसन इनमें आए पाकिस्तान जब भगत रिसन तांगे ये राजत तांगे रिसन हरे कृष्णा ये कोई गेस्ट आया है भाई कुछ लोग तो इसको पहचानेंगे जो कराची वाले हैं प्रिया वल्लभ सुना है प्रिया वल्लभ पहचान रही है हाँ हरे कृष्णा प्रिया हरे कृष्णा प्रभु दंडवत रामदास प्रभु दंडवत अच्छा जी चलो जी भाई मेहमान आ गया तो हमने थोड़ा रोका क्योंकि लिखा है जी बांजी पूजा भी आए थे अच्छा कहाँ है दिखाओ पूजा क्या है कि वो भगवत गीता में लिखा है आप चाहे पूजा करते हो कोई भक्त आए तो रोक के उसका आदर करना चाहिए जय तो ये अंतर है अब मैं ऐसे कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये नए भक्त में और उन्नत भक्त में अर्थ होता है नया भक्त अपने काम को नहीं छोड़ता है और कोई उन्नत भक्त होगा तो अपने काम को छोड़ के आए भगत का सम्मान करता है ये है शास्त्र का सिद्धांत कहाँ है इसकी भांजी हरे कृष्णा ये ना लाड़ पूजा है कराची से कहाँ है पूजा कहाँ गई दिख तो नहीं रही है दिखाओ पूजा को हरे कृष्णा पूजा हरे कृष्णा कहाँ है तो हरे कृष्णा मामा मामा का मामा तो आप नहीं दिखाई दे रही हो मैं आ गई कहाँ है देखें आपको मामा की भांजी को कौन सी है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ ये आ गई पूजा हाँ अभी आई है हाँ आई है चलो जी हरे कृष्ण पूजा ओके पूजा भांजी आ गई मामा भांजी मिल गए हरे कृष्ण दूसरा मामा भी थोड़ी देर में आएगा अभी आएंगे ओके हरे कृष्णा बच्चों हरे कृष्णा ओके मामा बता देना हाँ ईशो उपनिषद पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं इनको इनका भक्ति शास्त्री हो रही है तो चलो वापस अपने यहाँ आइए हाँ अपने भौतिक आवश्यकताओं को आध्यात्मिक उन्नति वो अपरा धर्म के द्वारा ये अपरा धर्म है 10 और 11 अनुच्छेद में अपरा धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आस्ते आस्ते भौतिक कार्य करते हुए आध्यात्मिकता में उन्नत होना है विद्याम च अविद्याम च विद्या और अविद्या के द्वारा अमृता प्राप्त होगी उसके लिए पराधर्म वो है शुद्ध भक्ति इसका वर्णन है 12, 13, 14 में तो अब ये आप अपने किताब के कोने पे जहां जहां परिच्छेद है वहां लिख लीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो कहां क्या लिखा है अब हम अपना पुस्तक पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसको अभी यहां रख देते हैं बाद में जरूरत होगी तब देखेंगे प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं भौतिक जगत में सभी लोग सदा के लिए जीना चाहते हैं परंतु भौतिकता के रास्ते कोई भी अमर नहीं बन सकता और न तो विज्ञान के पास कोई ऐसा साधन है और योग की सिद्धियां भी ऐसी ही है जैसे भौतिक हमारे विज्ञान भौतिक विज्ञान क्या करता है भौतिक विज्ञान प्रकृति कैसे काम करती है उसमें से शक्ति को प्राप्त करता है और योगी क्या करता है वो जानता है कि ऊपर बड़े अधिकारी देवता है उनसे शक्ति प्राप्त की जाए चाहे कोई देवताओं से शक्ति प्राप्त करे जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया या कोई योग अभ्यास से या कोई विज्ञान से कोई भी प्रगति कर ले
ये दोनों भौतिक जगत के अंदर भौतिक प्रकृति से या भौतिक प्रकृति के अधिकारी ही जो देवता है उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, और ये सभी स्वयं अमर नहीं है तो दूसरे को अमर कैसे बना सकते हैं। तो ये है पहले परिच्छेद का अर्थ है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो निधान है, इसका जो साधन है छूटने का भौतिकता में नहीं है, भौतिकता से कोई अमर नहीं हो सकता। फिर 4 परिच्छेद और में हिरण्याकशिपु के अमर होने के लिए ब्रह्मा जी को वर मांगने के सारे ही न मरने के जो है, किसी जीव से न मरूं, ये आप सब जानते हैं, पढ़ लीजिएगा। हिरण्याकशिपु शब्द क्या क्या अर्थ है ये भी आप इसमें जान लीजिए। हिरण्य सोने को कहते हैं, कशिप नरम गधेले को कहते हैं। इसका मतलब जो केवल सुख सुविधा धन और इंद्रिय तृप्ति का भोग चाहे वो हिरण्याकशिपु है। अब 5 परिच्छेद जब पूरे होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं मुख्य बिंदु ये है, मुख्य बात ये है कि जब हिरण्याकशिपु इतना बड़ा भौतिक शक्तिशाली था कि ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था, वो भी अमर नहीं बन सका अपने सारे प्रयासों से, योजनाओं से। तो फिर आजकल के छोटे तिनके हिरण्याकशिपु जैसे संसारी लोग अपनी प्रयोजन और योग्यता और प्रयासों से कैसे अमर बन सकते हैं। श्री ईशोपनिषद कहता है कि एक रास्ता भौतिकता का केवल लोगे तो अमर नहीं बन सकोगे, और शब्द लिखा है कि आपका जीवन में जो संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है, जीने के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। जैसे डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, परंतु प्रभुपाद ने कहा है कि फिट भी सर्वाइव नहीं करेगा। फिट का मतलब जो सबसे शक्तिशाली होगा वो दूसरों को मार के जिएगा, लेकिन प्रभुपाद ने कहा शक्तिशाली भी कभी जी नहीं सकता। फिटेस्ट के नॉट सर्वाइव, प्रभुपाद का ये भाष्य है। शक्तिशाली भी कोई अमर नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है। प्रभुपाद अमेरिका में गए, पाश्चात्य देशों में लोगों ने कहा आप भारत से हमें क्या संदेश देने आए। वहां तो लोग ज्यादा मरते हैं, छोटी उम्र में मरते हैं, वहां डेथ रेट बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद ने कहा पूरी दुनिया में डेथ रेट 100% है, जो जन्म लेते हैं वो सब मरते हैं, कोई बचता है क्या? नहीं बचता है। एक कथा है, रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ सब जगह से, तो नारद जी को कई देवताओं के संग देखा, तो अपने बाण उसके ऊपर चलाए और सारे बाण नारद के शरीर में समा गए और नारद को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रावण आश्चर्यचकित होकर कहता है कि जब देखा कि मर नहीं रहा है, तो असुर तो एकदम कहता है मित्रता कर लेते हैं, आपने ये कहाँ से विद्या प्राप्त की है कि बाण से भी नहीं मरते हो? बोला मेरा शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तुम भी भगवान का भजन करो, भक्तों का संग करो तो अमर बन जाओगे। बोला ये मैं नहीं करूंगा, ये असुर होता है। आप बताओगे भी कई उसको कि अमर बनने का साधन है, जन्म मृत्यु से मुक्त होने का साधन है, परंतु वो करेगा नहीं क्योंकि वो असुर है। तो यहां हमारे 5 परिच्छेद पूरे होते हैं। अब यहां लिखा है कि सभी प्रयास कर रहे हैं जीने का, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि कोई भी सदा के लिए यहां जी नहीं सकता, कोई उसके ऊपर अतिक्रमण कर नहीं सकता। अगर आपको अमर बनना है तो केवल भगवत धाम जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने वाला मरता नहीं है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वही एक जगह है जाने की। यह हमारे पहले 5 परिच्छेद पूरे होते हैं। अब 6ठे परिच्छेद में लिखा है कि क्या साधन है अमर बनने का। अगर हम अमरता को प्राप्त करने चाहिए तो विद्या चाहिए। तो विद्या कौन दे सकता है? विद्या तो भगवान दे सकता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, वही ज्ञान चित्त, वही चित्त है, सत्य चित्त आनंद। चित्त का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान का स्वरूप है, वही ज्ञान दे सकता है।
तो इसलिए प्रभुपाद ने किया लिखा है उस अमरता के लिए साधन है ज्ञान, और ज्ञान मिलेगा शास्त्र से, और फिर शास्त्रों के नाम लिखे हैं। आप में से कोई पुस्तक को देख रहा है, बताइए क्या लिखे हैं शास्त्रों के नाम? कोई एक शास्त्रों के नाम जरा बताओ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शास्त्रों के नाम बताइए। उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत। तो अच्छा, वेदांत, भगवद गीता, श्रीमद्, ये है शास्त्र, इससे हमको मिलेगा ज्ञान। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा जाइए, ये दिव्य ज्ञान है इसमें, और पहले हम पढ़ के आए हैं ये ज्ञान 4 दोषों से मुक्त है। पहला ये है कि ये 4 दोष इस ज्ञान में नहीं है। कौन से 4 दोष हम पढ़ के आए हैं, कोई बताएगा? या नहीं लिखी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, 4 दोष कौन से हैं? त्रुटि करना, धोखा देना, हाँ इंद्रिय अपूर्ण है। हाँ, त्रुटि करना, धोखा देना, इंद्रिय अपूर्ण है, और गलती करना। गलती करना, भ्रम में होना, गलती करना, इंद्रियां अपूर्ण। ठीक है, और शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने का कौन सा साधन है? दो साधन है ज्ञान के। कौन सा साधन है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का? अवरोह। अवरोह पंथ, ऊपर से नीचे, परंपरागत। ठीक है, अब प्रभुपाद जी की उदारता देखिए, कहते हैं शास्त्र केवल भारत में नहीं आए हैं, ऐसे शास्त्र दुनिया के सारे देशों में हैं। उस देश के अनुकूल जो उचित शास्त्र है वो है। जैसे ईसाइयों के पास बाइबल है या मुसलमानों के पास कुरान है, ये भी शास्त्र है। इनमें भी शिक्षा दी हुई है देश काल के अनुसार, परंतु है वो भी शास्त्र। ये है प्रभुपाद जी की उदारता और व्यापक दृष्टि। एक बार बहुत प्रारंभ स्कान के दिन में एक टेलीविजन के शो में प्रभुपाद जी को बुलाया था, और एक तरफ प्रभुपाद जी बैठे थे, एक तरफ एक बहुत बड़ा ईसाई पादरी बैठा था। ईसाई पादरी से पूछा कोई भगवत गीता पढ़ के भगवान को पा सकता है? उसे बोला नहीं। प्रभुपाद जी से पूछा कि कोई बाइबल पढ़ के भगवान को पा सकता है? प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्यों नहीं पा सकता, भगवान के बेटे का संदेश है। तो सारी पब्लिक आश्चर्यचकित हो गई कि एक देखो, एक शास्त्र को मानता है, दूसरे को नहीं मानता है, और दूसरा कहता है क्यों नहीं कर सकते, हो सकता है। तो प्रभुपाद जी सभी धर्मों को सम्मान देते थे, इसलिए आप दूसरे परिच्छेद में देखें कि भगवान के धाम से कभी कभी भगवान अपना संदेश वाहक भेजता है, प्रमाणिक। और ये वास्तव में लिखा है कि भगवान के ऐसे संदेश वाहक बहुत आते रहते हैं, अपना भगवान का संदेश लाते हैं। जैसे मुसलमान धर्म में पैगंबर आया है, संदेश वाहक है। ईसाई धर्म में भगवान के पुत्र के रूप में भगवान का संदेश लाया है हजरत ईसा। तो ऐसे हमारे जितने भी आचार्य गण है, ये भगवान का संदेश वाहक हैं। तो ये लिखा है ऐसे, और कभी कभी स्वयं भगवान आता है। अब देखिए, पढ़िए किताब में क्या लिखा है, कभी कभी स्वयं भगवान आते हैं यही काम करने के लिए। और इसके बाद बहुत अच्छी बात लिखी है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। जरा पढ़े कोई क्या लिखा है, भगवान क्यों आते हैं कभी कभी। ये 4 लाइनें पढ़िए। मनुष्य भगवान के पास लौट सके, और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं। क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंश रूप हैं। अतएव इस संसार में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा
ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। आप देखो, बताइए, भगवान को हमारी चिंता ज्यादा है, हमको हमारी चिंता कम है। ये एक बात अगर हम समझ जाएं कि भगवान हमारे ऊपर हमारी कितनी चिंता करते हैं। एक गुरु जी कहते हैं कि भक्त कृष्ण कॉन्शियस इतना नहीं है जितना कृष्ण भक्त कॉन्शियस है। हम हरे कृष्णा जपते हैं, इतना कृष्ण याद नहीं आता, इतना कृष्ण हमको याद करता है, मेरा नाम ले रहा है। सो कृष्णा इज मोर डिवोटी कॉन्शियस देन डिवोटी इज कृष्णा कॉन्शियस। भगवान को हमारी चिंता अधिक है, इतनी हमको अपनी चिंता नहीं है। ये इसलिए भगवान धरती के ऊपर आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, ये मुख्य है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। भक्तों से भगवान, भक्तों से क्या, पूरे जीवों से स्नेह करते हैं और उनका दुख देख नहीं सकते हैं, अनुग्रह करके आते हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद एक शब्द आ रहा है, इसको पढ़िए तो फिर आगे की बात समझ में आएगी। ये शब्द पढ़िए, संसार के दुख क्या है, हमको क्या दिखाते हैं? संसार के दुख हमारे को अप्रत्यक्ष रूप से क्या सिखाते हैं? पढ़िए, पढ़िए जरा। इस भौतिक जगत के कष्ट में हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थों से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के स्वयं सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। अब इसमें एक शब्द है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इनकॉम्पिटेबिलिटी के लिए अंग्रेजी में हिंदी शब्द क्या है? भौतिक जगत के दुख अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली हमारे को ये सिखाते हैं कि इस मरे हुए जड़ जगत में सुख नहीं है। क्या है ये? क्या शब्द है? संसार के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगता की याद दिलाते हैं। असंगता शब्द, चलो ये इनकॉम्पेटेबिलिटी को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि कभी कोई शादी होती है तो पति पत्नी में झगड़ा होते हैं, कहते हैं हमारा इनकॉम्पिटेबल नहीं है शादी, सुना है ऐसा? और जब ऐसी नहीं होती है तो तलाक देना पड़ता है, दोनों अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारी शादी हो गई है इस शरीर के साथ और इससे हम कभी भी इसके साथ सुखी नहीं रह सकते। इसको तलाक देना पड़ेगा, परंतु जल्दी नहीं, तत्काल नहीं हो सकता है। ये शरीर के साथ हमारा ऐसा संबंध जुड़ गया है जो इनकॉम्पिटेबल है। कभी भी ये शरीर सुख दे ही नहीं सकता, इससे हमें विच्छेद होना पड़ेगा। इसके लिए दो बातें अब सुनिए, यहां दो बातें बताई जा रही है। पहली बात बताया है ज्ञान, वो देता है भगवान शास्त्र से या स्वयं आकर, और दूसरा है हमारा अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, वो हमको कराता है भौतिक जगत कैसे दुख देकर। अगर केवल अनुभव हो और ज्ञान न हो तो भी अमरता प्राप्त नहीं होगी, और केवल ज्ञान हो और अनुभव नहीं हो तो भी हम सफल नहीं हो सकते। तो अनुभव के लिए शरीर के जरूरतों को समझना पड़ेगा और ज्ञान के लिए आध्यात्मिक शास्त्र को प्रमाणिक परंपरा से समझना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, ज्ञान और अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमारे को प्रकृति कराती है।
और ज्ञान हमारे को परंपरागत शास्त्र से मिलता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता और भौतिक प्रकृति से शरीर से मिलने वाले दुखों का अनुभव नहीं करता वो नराधम है। नर अधम का मतलब नीच है, वो मानवता के महत्व को नहीं जानता। अब आगे आ रहा है अविद्या वाला प्रसंग। अविद्या का यहां अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय का भोग। देखिए क्या लिखा है, अब पढ़िए। अविद्या का मार्ग भौतिक ज्ञान जो इंद्रिय तृप्ति में वृद्धि कराता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर के ऊपर हमको ले जाता है। ये लाइन ऐसे लिखी है कि नहीं, पढ़ा? इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक विज्ञान भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं, मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है। ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? जहाँ कपड़े लिखे हैं बहाले वस्त्र जहाँ पढ़ा है, ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। 2:22 है जी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। मुख्य बात क्या समझना, अभी अविद्या की परिभाषा दी जा रही है। कौन सी अविद्या? जो इंद्रिय तृप्ति की प्रगति के काम में लगता है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखता है। इसका मतलब जो अनुभव और ज्ञान को स्वीकार न करता है, नराधम है, वो अविद्या के रास्ते पे चलता है। और अविद्या के रास्ते में हमें बार बार शरीर छोड़ने पड़ते हैं। अब यहां पढ़े मूर्ख मानव, पढ़िए मूर्ख मानव जो और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, वे इस पूर्व विधि को चिंता नहीं करते, पूर्व विधि की चिंता नहीं करते। हाँ। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? जो मूर्ख मानव इस अविद्या के ही कल्चर का मतलब है, उसी के जीवन में उसी को अपनाते हैं, वो इस क्रूर जो मार्ग है इसका परवाह नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो जो मूर्ख होते हैं उनको जन्म मरण के चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है, खाली इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अनुभव से लाभ नहीं ले रहे हैं। मतलब देख रहे हैं बार बार के सारे संसार में मृत्यु हो रही है, उनके दादा भी मर गए, परदादा भी मर गए, हमारे सामने रोज मृत्यु होती है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाते कि भाई ये तो सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा ना, वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो ये 2 बातें जो बताई थी ज्ञान के विद्या के लिए जरूरी है, एक भगवान का परंपरागत विद्या, दूसरा अनुभव। वो अनुभव से लाभ नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ है वो अनुभव से लाभ नहीं ले रहे हैं। अब विद्या की बात आ रही है। विद्या क्या है? अब देखो ये हो गया अनुभव से, इस परिच्छेद का अर्थ है अनुभव से लाभ नहीं लेना। अब आगे वाला पैरा पढ़िए। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान की संस्कृति मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रूग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति, ज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव
अपने आदि आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक हो गई हैं। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक लीलाओं के विकृत प्रतिबिंब हैं। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। अच्छा, अभी तक क्या जो पढ़ा है इसको कोई समझा है, क्या लिखा है? दोबारा एक बार इसको पढ़ के देखिए, कोई समझा है कोई, क्या लिखा है? जी प्रभु। अतः विद्या अर्थ दिव्य ज्ञान की संस्कृति मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यानी कि दिव्य ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, यही विद्या है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा, रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। रुग्ण भौतिक दशा मतलब हमको अभी याद नहीं है, हम भौतिक स्थिति में हैं, तो हमें फिर भी ये सोचना चाहिए कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति को इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, नियंत्रित करके जितना बस, जैसे बोलते हैं जीवस्य जीने के लिए बस अपनी वस्तुओं को कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे यावता। कि काम का मतलब इतना नहीं है कि बस अपनी इच्छाएं पूरी करो, जीने के लिए जो आवश्यक है उनको स्वीकार करना। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति ज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। यानी अगर हम अबाध्य इंद्रिय तृप्तियां करेंगे, खाली हमारी यही सोचेंगे हम शरीर हैं तो हमको एंजॉय करने के लिए मिला है, तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है, मतलब जीव की वास्तविक इंद्रियां हैं आध्यात्मिक, जो कि केवल भगवत प्रेम से ही आनंदित हो सकती है। प्रत्येक जीव अपने आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक हो गई है। वैसे तो हमारी आत्मा जो है उसका आनंद भगवान की सेवा में है, वो आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर धारण किया है कर्मों के अनुसार, इसलिए जो हमारा ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो मन तथा मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीर के द्वारा ढक गया है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक लीलाओं के विकृत प्रतिबिंब है। मानी विकृत का मतलब है ये केवल प्रतिबिंब है। हमको लगता है कि इनके द्वारा, जैसे 15वें अध्याय में भगवान बताते कि ये जो भौतिक जगत है वो प्रतिबिंब है। जो कुछ हमको लगता है कि इससे मुझे मिलेगा आनंद, वास्तव में वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें रियलिटी नहीं है, वो केवल प्रतिबिंब है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरणों के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। रुग्ण अवस्था मतलब आत्मा जब माया के द्वारा इस भौतिक शरीर को प्राप्त करता है तो फिर भौतिक कार्यों में लग रहा है। रोगन का क्या अर्थ है? रोगन मतलब बीमार अवस्था है, बीमार है, रोगी है। इसका मतलब ये शरीर है, ये रोग अवस्था है, और इस शरीर में आंख है, ये केवल आंख का खोपा है, ये आंख का डब्बा है। वास्तव में आंख जो है वो आत्मा की है। ये आंख तो बहुत से अंधों के पास भी दिखती है लेकिन देखते नहीं है। तो ये जो हमारे इंद्रियां दिख रही हैं, ये इंद्रियां भौतिक हैं। इनसे केवल भौतिक सुख ही हम ले सकते हैं, जो कभी हमको सुखी नहीं कर सकते। ये सारे इंद्रियों के निशान मन के ऊपर होते हैं, और ये इंद्रियां मन के ऊपर होती हैं, जो हम अपने साथ सूक्ष्म शरीर में ले जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में। परंतु ये इंद्रियां बनी किसके ऊपर है? जैसे मेरा कुर्ता बना है तो मेरे शरीर के अनुरूप बना है, नीचे मेरा शरीर है इसलिए ऐसा कुर्ता है। ऐसे आत्मा का अपना एक रूप है, उसकी अपनी इंद्रियां हैं, उसको आंखें हैं, उसको कान है, उसको सब है, और उससे आध्यात्मिक आनंद केवल आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में प्राप्त हो सकता है। भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत में असली सुख नहीं मिल सकता। अब ये बात कह के प्रभुपाद जी जो बात लिखेंगे, आपका ये प्रश्न भी है क्वेश्चन बैंक में
कि अब बताइए कि आपको बीमारी का पता लगा, अब जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें बीमारी बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? एक आदमी को बुखार है 100, अब वो ऐसा काम करे कि 105 से 7 हो जाए, ये अच्छा है कि वापस 98 पे लाए? ये अब प्रभुपाद जी एक दे रहे हैं उदाहरण कि संसार वाले इंद्रिय तृप्ति में जितना ज्यादा लगेंगे उतना बीमारी बढ़ाएंगे, बुखार बढ़ता जाएगा। इंद्रिय तृप्ति कम करेंगे तो बुखार कम होके कम से कम रोग से मुक्त होंगे, और जब कोई रोग से मुक्त होगा तभी सुख भोग सकता है। बीमारी से ठीक होंगे तब सुख भोगेंगे, पहले बीमारी से ठीक तो हो। बीमारी की हालत में कोई सुख नहीं भोग सकता। अब ये आप टुकड़ा पढ़िए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या हमारे को अमर बना सकती है, परंतु ये बीमारी जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक अमर नहीं बनेगी। पढ़िए आगे। Yes, somebody should read. Start reading. हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण। हाँ जी। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वे इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। यहाँ तक रुकिए। अभी हमने क्या पढ़ा? भौतिक रोग को कैसे बढ़ाया है आजकल विज्ञानियों ने, परमाणु एटॉमिक बम बनाकर, और इसके कारण ये डर रहे हैं कि दुनिया किसी वक्त भी तबाह हो जाएगी, सब नाश हो जाएगा, सब नरक में चले जाएंगे। ये है भौतिक रोग को बढ़ाना, क्योंकि एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, कोई भी टारने के लिए तैयार नहीं है। अब इतना सारा लिख के ईशोपनिषद क्या कह रहा है हमको? अब पढ़िए, ईशोपनिषद हमको क्या कह रहा है? श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सकें। तो यहाँ जो ये श्लोक में शब्द लिखा है, जो हमने पढ़ा है, अविद्या मृत्युम तीरत्वा, अविद्या मृत्युम तीव्रता। मृत्यु से, अविद्या से जो मृत्यु हो रही है उससे हमें बचना चाहिए। तो अविद्या जो हमको मृत्यु में ले जा रही है उससे हमको बचना चाहिए। तो ये कौन सी अविद्या हमको मृत्यु की तरफ ले जा रही है? ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, और जिसमें ऐसे रोग बढ़ाने के सारे वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं जो विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अब जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है वो अविद्या जो आवश्यक है शरीर के निर्वाह के लिए। अब यहां से जो शुरू होगा वो ये है कि जीते हैं तो शरीर को खाना चाहिए, उसको आराम चाहिए, उसकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। और अभी तक एक चीज कमी क्या थी? पहले आपने एक चीज देखो, बहुत कमी है। सबसे मुख्य मानव जीवन ने आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना भुला दिया है।
ये एक लाइन को नोट कीजिए, अविद्या वाले ऊपर वाले परिच्छेद में ईशोपनिषद से ऊपर जो लिखा है, जहाँ से ईशोपनिषद शुरू होता है उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है। इतना सारा भौतिक ज्ञान है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का बिल्कुल अभाव है, जो सबसे मुख्य है भौतिक, जो मुख्य है मानव जीवन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर के निर्वाह के लिए हम कार्य करना छोड़ दें। इसका मतलब शरीर अविद्या है, ये तो हम जान गए। शरीर हमारे साथ रहने से हमें सुख नहीं मिला, ये भी हम जान गए। इसको छोड़ना है, ये भी हम जान गए, परंतु छोड़े कैसे? बोला जब तक है तब तक इसको सही नमूने से उपयोग में लाओ। अब वही वापस शब्द आएगा जो हमने कल पढ़ा था, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अब पढ़ना शुरू कीजिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार के रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। पूरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। अच्छा, अब इसमें हमने क्या पढ़ा? मुख्य बात आप दोबारा वो एक शब्द को देखिए। अच्छा, बुरे सौदे का अच्छा उपयोग है, मिला जी। और फिर इसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे। उससे बाद आप जहां पूरा किया है, भारत के ऋषियों ने 2 शब्द कहे हैं। देखिए क्या लिखा है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का नाम है विद्या, भौतिक ज्ञान का नाम है अविद्या। ये दोनों आवश्यक है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब दोनों में बराबरी होनी चाहिए, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। अब एक सामान्य थोड़ा विचार करके देखिए कि इसमें शरीर में सुख लेने के लिए क्या है और दुख देने के लिए क्या है। सुख के साधन ज्यादा है कि दुख के साधन ज्यादा है? पहले ये देखिए। आपका क्या विचार है, इस शरीर में सुख के साधन ज्यादा है कि दुख के साधन ज्यादा है? हाँ जी, यदि इंद्रिय तृप्ति मन के हिसाब, मन और शरीर के स्तर पर चलेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो दुख के साधन ज्यादा होंगे। और यदि साधु संतों और आचार्यों गणों के अनुसरण करेंगे तो सुख के साधन प्रतीक होंगे। इस शरीर में हम सुख ले सकते हैं केवल कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से, परंतु शरीर में ये तो 10 है और 11वां मन, और बाकी इतना सारा शरीर भारी भरकम पड़ा है। इसमें जिगर है, इसमें फीफड़े हैं, इसमें गुर्दे हैं। क्या कभी वो खुश होते हैं क्या? हाँ, इतना सारा भारी भरकम है, उसमें कोई उसमें सुख है? उनको पता होता है सुखी क्या है, सुख क्या है, खुशी क्या है? नहीं। और सुख सबसे ज्यादा सुख मिलता है हमारे को, मानो कि 10% तो दुख मिलता है 90% जीवन में। बहुत अच्छा स्वादिष्ट रसगुल्ला खा रहे हैं, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा आ जाए तो सारा रस का मजा चला गया 1 मिनट में। एक पत्थर के छोटे टुकड़े, इसका मतलब
हमारे सुख को बिगाड़ने के लिए इतना छोटा पत्थर का टुकड़ा काफी है। बहुत अच्छा आपको कोई मसाज कर रहा है, तेल मालिश कर रहा है अच्छे से गद्दे के ऊपर बिठा के, और आप कहें वाह वाह बड़ा अच्छा लगा, और एक कहीं से गद्दे में से छोटी सी जो 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 पिन होती है वो लग जाए शरीर में तो एकदम हाँ सब दुख गया, सब सुख 1 मिनट में खत्म हो गया। तो शरीर में दुख के साधन ज्यादा हैं, सुख के साधन कम है। शरीर में दुख के साधन ज्यादा हैं, सुख के साधन कम है। इसलिए ये कॉम्पिटेबल है ही नहीं हमारे लिए, इसको त्यागना ही है। जब तक नहीं त्यागते हैं तब तक इसको सदुपयोग करना। सौदा तो बुरा है क्योंकि दुखदाई है, अब इसका अच्छा उपयोग करना है, उसके लिए संतुलन करना है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, विद्या और अविद्या दोनों की बात अभी तक आगे चल रही है, और इस टुकड़े में अब है अपरा विद्या। अपरा विद्या का मतलब बैलेंस के लिए हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वेदों के वर्णन का सहारा लेना चाहिए। अब इसमें 2 चीजें हैं, वो है विद्या, वो है धर्म और मोक्ष, और 2 चीजें हैं काम और अर्थ। दुनिया सारी काम और अर्थ के ऊपर ध्यान देती है, धर्म और मोक्ष को भूल जाती है। वो धर्म भी करती है तो धन के लिए। तो इसलिए ये 4 चीजों को पहले ठीक समझना चाहिए। तो ये है असल में अविद्या। कौन सी अविद्या? शरीर के निर्वाह की वेदों के अनुसार, और ये है अपराधर्म। अब इसको पढ़िए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़िए शाबाश। इंद्रिय तृप्ति की ओर प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियम वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत दिया गया है। इस पद्धति में धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्म कांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है और आर्थिक विकास शरीर को सुचारू एवं स्वास्थ्य बनाए। ये दोनों लाइनें अंडरलाइन कर दीजिए। धर्म का अर्थ आत्म साक्षात्कार के लिए है, ये है विद्या, और आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है शरीर के निर्वाह के लिए, ये है अविद्या। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, तब अमरता प्राप्त होगी। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। अब आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो आ रहा है पराधर्म। अपरा पूरा हो गया, पराधर्म। प्रभु, ये जो 2 श्लोक है ना, श्रीमद् भागवतम 1.2.9 and 10, उसका तात्पर्य यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिसमें ये बताया है
धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽथायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृत कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभे जीवेत यावता जीवत्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, जो नारद मुनि शिक्षा देते। इसके बाद वाला श्लोक भी लिखा हुआ है। इसके बाद वाला है वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञात्वम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये इसमें लिखा होगा क्या? ये लिखा, देखिए पढ़िए इसको, अब पढ़िए कि इसमें है कि नहीं। विद्या का मार्ग कौन सा है, कोई पढ़े दूसरा अभी? अब देखिए ध्यान से पढ़िए। विद्या का मार्ग, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। अब ये भागवत में अभी जो बता रही थी, ये श्रीमद् भागवत से कोट है। श्रीमद् भागवत के ये है पहला स्कंद दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में है मेरे ख्याल में, नहीं दूसरे अध्याय में है पहला स्कंद दूसरा अध्याय 1.29 and 10 and 11 ये तीनों श्लोक का तात्पर्य लिखा है। 1.2 में ये है 11। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये 11 9, 10, हाँ ये 11 है। ये है 11, ये 11 जिसमें तत्व अद्वयम तत्व है, ब्रह्मा परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ठीक है, तो ये भागवत में कहाँ से लिया है? वास्तविक ज्ञान का मार्ग भागवत में दिया हुआ है। अब पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। पढ़ लीजिए प्रभु, पढ़िए आगे। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाली व्यक्ति को होती है, जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए। देखो अब ये श्लोक यही दिया हुआ है एक अभी यहाँ, और फिर लिखा है जो आप बता रही हैं प्रिय वल्लभा, वो है ऊपर वाले पैराग्राफ में। धर्म का उद्देश्य क्या है, अर्थ का क्या है, काम का क्या है, मोक्ष का है, वो है ऊपर। यहाँ है 11वां श्लोक। अब महात्मा शब्द जो यहाँ आया है, परम सत्य को महात्मा ही समझ सकते हैं जिन्होंने ज्ञान, दो चीजें, ज्ञान और वैराग को प्राप्त किया है। और ये ज्ञान वैराग कहाँ से आएगा? ये आएगा 18 जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं, हमने 10वें श्लोक में पढ़े थे। अमानी त्वम अदम भी त्वम, ये जो साधन थे, अमानी तो अदम भी त्वम, अमानी तुम अदम भी तुम, अब तो याद नहीं आ रहा जल्दी नाम में सब। जो भी ये ज्ञान के 18 साधन जो थे वो अमानी तुम अदम भी तुम, अहिंसा शांति जो आचार्य उपासनम स्थिरम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये जो है ये इसके लिए लिखा है। ये महात्मा होते हैं जिनमें दो चीजें होती हैं, ज्ञान और वैराग। और वास्तव में ज्ञान और वैराग दोनों भक्ति करने से अपने आप आ जाते हैं। इसलिए ये अच्छा, यहाँ एक बात आपको बताते चले, ये जो 18 ज्ञान के साधन यहाँ लिखे हैं, जो गीता में 20 हैं, उनमें से सबसे मुख्य कौन सा है? कभी आपने उसके ऊपर ध्यान दिया है? सबसे मुख्य कौन सा है? और सबसे मुख्य वो ऐसा है, उस एक का पालन करेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। वो कौन सा है जरा बताइए। नम्रता। हाँ जी, नम्रता। नम्रता ठीक है, अच्छा है। ये 8 से 12 श्लोक है, और इसके आप अब जाके 10वें श्लोक में पढ़ के मुझे बताइए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। आचार्य उपासना 2 नंबर पे है। अदम्भित्वम, दंभ ना करना। नहीं, आचार्य उपासना 2 नंबर पे मुख्य है। अमानित्वम 3रे नंबर पे मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, निम्रता। लिखा है कि नहीं? 10वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। बस ये है सबसे मुख्य। अवे विचारेण भक्ति योगेन।
प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य जब आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तब लिखेंगे कि इन 28 में से जो 11वें श्लोक में अनन्य भक्ति योगेन जो है वो सबसे मुख्य है, और वो एक आप पालन करो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। दूसरा प्रभुपाद जी लिखेंगे आचार्य उपासना मुख्य है। हरे कृष्ण। अब यहाँ भक्ति से, भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, तो वो वहां से प्राप्त हो जाएंगे। ये पराधर्म है, ये अमृता को प्राप्त कराएगा, ये विद्या है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला है, वो अपराधर्म है, वो शरीर के निर्वाह के लिए है। अब आगे पढ़िए। यहाँ से पढ़ो प्रभु, इन 18। हाँ जी। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति में ही सेवा प्राप्त करना है। अतः सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति में सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखो ये यही लिखा हुआ है। अभी तक आपने इतना सारा ध्यान इधर उधर घुमाया, इधर पढ़ा नहीं एक लाइन नीचे। मैं देख ही रहा था, मैंने कहा भक्ति में सेवा शायद होगा। अब देखिए ना, आप इसको कहते हैं कि आंख के सामने चीज होती है उसका ध्यान नहीं देते हैं और बहुत इधर उधर ढूंढते हैं। ये यही लिखा पड़ा है। देखो हमने तो आप वो तो भगवत गीता में तो साफ लिखा है, लेकिन ये पक्का बात याद रखो। अब अंतिम परिच्छेद पढ़िए। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत 1.2.14 में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पत्ति श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है। हो गया पूरा? यस प्रभु। अब देखिए यहाँ लिखा है 3 कार्य है, 3 प्रकार से होते हैं। एक है अधर्म जो है इंद्रिय तृप्ति, और वो है भौतिक कार्यों में लगना। ये है कोई भी मानवता में अधम बनना, नरातम बनना, इर्रेस्पॉन्सिबल बनना, ये तो करना ही नहीं चाहिए। ये है पूर्ण अविद्या। फिर ऊपर है पराधर्म, आध्यात्मिक दायित्व और जवाबदारी। वो है अभी जो हमने पढ़ा, जो ये श्लोक अभी पढ़ा हमने, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। नवदा भक्ति से उनका भक्ति करना चाहिए। ये है पराधर्म। बीच में है अपराधर्म, भौतिक आवश्यकताएं। इसका मतलब नीचे देखो, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऊपर भौतिक। ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये वेद में बताया है कि हमें शरीर के निर्वाह के लिए इस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। ये है अपराधर्म। ये इस श्लोक में अविद्या का सूचक है। तो इसको और ऊपर वाले पराधर्म को जो भक्ति है, दोनों को बनाए रखना चाहिए। शरीर के निर्वाह के लिए भी आवश्यक चीजें, परंतु अधर्म के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। अब एक और चीज देखें, फिर ये श्लोक पूरा हो रहा है। कैतव धर्म, ये भागवत में अगर देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहा गया है, परंतु यहाँ ईशोपनिषद में इसको वो अविद्या कही गई है जो धर्म के, जो शरीर के निर्वाह के लिए है, जिसका संतुलन रखना चाहिए। तो इस भागवत के आधार पे कैतव धर्म का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई भी चीज जो शुद्ध भक्ति से अलग है, वो न तो कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है, न को आत्मा को प्रसन्न कर सकती है। तो पराधर्म कौन सा है भागवत में? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय अहितुकीय प्रतिहता यथा सुप्रसिद्धते।
यद आत्मा सुपरसीदते, ये है पराधर्म। अब ये एक चीज देखिए, भक्ति की महिमा क्या है? कर्म में इंद्रियों का दुरुपयोग होता है, इंद्रियों को भौतिक भोग के लिए उपयोग करता है, इसलिए ये स्वाभाविक नहीं है, ये बंधन का कारण है। ज्ञान में इंद्रिय तृप्ति को त्यागा जाता है, उसको भौतिक काम में नहीं तो आध्यात्मिक काम में भी नहीं लगाया जाता, इसलिए बंधन तो नहीं है परंतु स्वाभाविक नहीं है। परंतु भक्ति है जिसमें भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक सेवा में लगाया जाता है, इसलिए स्वाभाविक भी है और मुक्ति का मार्ग भी है, इसलिए भक्ति सबसे महान है। यहाँ हमारा ये 11वां श्लोक और ये विभाग पूरा होता है। हम आज 12वें श्लोक का शुभारंभ करके रख देते हैं ताकि कल हमारे पास 2 श्लोक करने हैं, और ये 2 श्लोक लंबे हैं दोनों। तो 12वें श्लोक का हम पाठ करने जा रहे हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततो भूय एव ते तमो ये तो संभूत्याम रताः। अंधम मतलब अंधकार, तमह का मतलब अज्ञान, अंधकार अज्ञान में प्रवेश करता है कौन? जो असंभूति से उपासना करता है। अब असंभूति क्या है? जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वयं आप दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसको कहते हैं असंभूति। और यहाँ प्रभुपाद जी इसका अर्थ लिखा है देवताओं की उपासना करना। ततो भूय एवते तमो, उससे भी ज्यादा अंधकार में जाएगा कौन? ये तू संभूत्याम रता है, जो संभूति में रता है। इसका मतलब अपने आप को तथाकथित स्वतंत्र मानता है, और इसमें है निराकारवादी। तो ये 3 श्लोकों का विभाग दूसरा आ रहा है, 12, 13, 14। ये ऐसे ही है जैसे 9, 10, 11 है। वहां शब्द था विद्या अविद्या, और यहां शब्द है संभूति असंभूति। और यहां इन तीनों का अर्थ भी उसकी तरह ऐसा ही है, वैसे के वैसे उसी सेटअप में है, उसी नमूने से रखे हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान था और ये उपासना है। तो ये श्लोक का अर्थ लिखा है, जो देवता की पूजा करते हैं, इसका मतलब संभूति की उपासना करते हैं, वो तो अज्ञानमय अंधकार के जगत में जाएंगे। इसका मतलब भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे, स्वर्ग तक जाएंगे और क्या करेंगे। और ये भौतिक जगत सारा 7 पर्दों में ऐसा ढका हुआ है कि वो अंधकारमय है। और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे वो इससे ज्यादा अंधकार में जाएंगे, क्योंकि वो दूसरों को पथभ्रष्ट कर देंगे, अपराध कर लेंगे भगवान का। और उसके लिए प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है 16वें अध्याय भगवत गीता से, उनको मैं असुरी योनियों में बाल बाल डालता रहूंगा जहां से वो बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, असुरीषु योनेषु। तो ये इस श्लोक का भाव है। ये मंत्र क्या बता रहे हैं? जो आध्यात्मिक रास्ते में है या धार्मिक रास्ते में है, जो वेदों में वर्णित है, अगर वो उससे थोड़े भी पथभ्रष्ट हो गए, क्योंकि देवता की पूजा भी वेद में लिखी है, निराकार ब्रह्म की पूजा भी वेद में लिखी है, परंतु अगर उससे थोड़े भी पथभ्रष्ट हो गए, साइड में चले गए, तो फिर बड़ी हानि हो जाएगी। जो वास्तविक गोल्स, वास्तविक जीवन के लक्ष्य से थोड़े भी अलग रास्ते में मुड़ गए, उनका वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। तो इस श्लोक में बारह से 14 श्लोक जो है ना, इसका सारांश क्या है? 12वें मंत्र में लिखा है असंभूति हमारे को अज्ञानमय अंधकार में ले जाएगी, असंभूति, और संभूति उससे ज्यादा अंधकार में ले जाएगी। तो असंभूति किसको कहते हैं? जो सदा रहने वाला न हो, जो स्वतंत्र न हो,
और संभूति किसको कहते हैं? जो नित्य हो, भगवान परम पुरुष, उसको संभूति कहते हैं। तो इसका मतलब जो स्वतंत्र भगवान की उपासना करता है वो तो है संभूति, और जो भगवान से कम किसी भी देव देवता अथवा किसी की पूजा करते हैं वो है असंभूति। अब 13वें श्लोक में क्या है, अब हम नहीं पढ़े, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे तो अच्छा है। जो अब 13वें श्लोक में दोबारा देखते हैं। 12वें मंत्र में असंभूति का अर्थ है देवताओं की पूजा, क्योंकि वो हमारे को इस भौतिक जगत में रखेंगे और ये भौतिक जगत पूरा ही अंधकारमय है। और संभूति इस श्लोक 12वें में है तथाकथित परम सत्य का ज्ञान। जैसे 9वें मंत्र में विद्या का अर्थ था वेदवाद, रता, मायावाद, भौतिकवाद, तो यहां निराकार ब्रह्म की उपासना विशेष रूप से वो ज्यादा अंधकार में ले जाएगी। और आगे ये दिखाया जाएगा कि जो परम सत्य को नहीं पूजते हैं, केवल उसको निराकार समझते हैं, वो अधिक अंधकार में जाते हैं। अब ये भी चार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक करके फिर पढ़ेंगे। इस श्लोक का ऐसा हाल है कि देवता और ऋषि भगवान को परम सत्य न जानकर केवल निराकार तक ही जान सकते हैं। ये उनकी जानकारी में कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि उसको भगवान ने पैदा किया, वो भगवान को जानते ही नहीं है। ये 1 से 3 परिच्छेद में है। और 4, 5, 6, 7 में है देवताओं की उपासना करने वाले अंधकारमय भौतिक जगत में ही रहेंगे। 7, 8, 9, 10 में लिखा है जो निर्विशेष निराकारवादी हैं वो दूसरे लोगों को भगवान की सेवा से विचलित करने के कारण अंधकारमय नरक में जाएंगे। तो ये 3 विभाग है हमारे इस तात्पर्य का। संस्कृत शब्द संभूति का अर्थ है जो जिसका अस्तित्व स्वतंत्र न हो, जिसका वजूद अपने आप के ऊपर केवल निर्भर न हो, किसी दूसरे के आधार पर टिका हो। और संभूति का अर्थ है परम पुरुष भगवान, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है। वेदांत सूत्र में संभूति का अर्थ है जो जन्म देता है, जो पालन करता है, और जब प्रलय के बाद भी जो रहता है वो है संभूति। और इसका अर्थ है वो है भगवान श्री कृष्ण। संभूति है भगवान। ये इन शब्दों का अर्थ आपको समझाया गया है। ये सब बातें अब हम कल सुबह करेंगे। आप 12वें श्लोक का पहला परिच्छेद पढ़िए। संभूति और असंभूति का अर्थ समझ लीजिए। हमने अभी आपको पढ़ाया। फिर एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवत गीता के 10 का 2 श्लोक कि मुझे देवता और महर्षि नहीं जानते हैं क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सब क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इन सबको कृष्ण ने उत्पन्न किया है, और ये केवल निराकार ब्रह्म तक जानते हैं। भगवान को क्यों नहीं जानते हैं? प्रभुपाद जी ने इस परिच्छेद के लास्ट में लिखा है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, उनकी शक्ति सीमित है। इसके लिए कृष्ण को समझना उसके लिए मुश्किल है। अब क्या लिखा है, एक लाइन वो पढ़ लीजिए, वो महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है पढ़िए। हाँ जी। संस्कृत का शब्द असंभूति नहीं, ये तो मैंने ये बता दिया आपको, ये आप पढ़ लीजिए। ये दूसरे पेज के इस परिचय की लास्ट लाइन पढ़िए कि ये सीमित शक्ति वाले
भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, उनके लिए बहुत दुर्लभ है। क्या देखो, दो कठिन है, क्या लिखा है? वैसे मानसिक तर्कवादी या नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का। नहीं नहीं नहीं, ये आप उधर आप नीचे चले गए, इससे ऊपर पहले परिच्छेद में पहला अनुच्छेद का लास्ट लाइन, पहला अनुच्छेद का लास्ट लाइन। ओके, अतः उसके लिए समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। ये हाँ, ये लाइन बहुत भारी है। ब्रह्मा जी ने छोटे से 5 वर्ष 4 वर्ष के कृष्ण को देखा ग्वाल बालों के बीच में भोजन खाते हुए, तो उसको संदेह हो गया कि ये भगवान कैसे है। इसका मतलब जब भगवान अपने असली मानव रूप में आते हैं कृष्ण के रूप में, तो बड़े बड़े देवता विमोहित हो जाते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा ऐसे मानव रूप में प्रकट होते हैं जो उनका वास्तविक है। ये बड़े बड़े देवता भ्रमित हो जाते हैं। ये बात लिखिए, क्यों नहीं ऋषि और देवता जान सकते हैं? क्योंकि भगवान उनका आदि कारण है। उनके जन्म से पहले भगवान था। बाप की शादी का बेटे को कैसे पता लगेगा? बेटा था ही नहीं, तो इनका जन्म ही नहीं हुआ था, तो ये भगवान को कैसे जानेंगे? और भगवान प्रकट होते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, और उनका आकार है नराकार, मानव का आकार है, सौम्य मानुषम रूपम है। उसको वो जान नहीं सकते हैं क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। आज यहां तक पढ़ते हैं, कल फिर दूसरे परिच्छेद से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, भगवान अंतरंगा शक्ति को प्रकट करते हैं और भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। बड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, थोड़ा सब समझाएंगे। भगवान का अवतार, हमारा अवतार होता है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली शक्ति से जो बाहर अंग है, और भगवान का अवतार होता है भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा। ये इसका अर्थ है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में एक प्रश्न है प्रभु जी, इस संसार के क्लेशों का क्या लाभ है? क्या लाभ है? आपने पढ़ा था, हमने दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाया था उसको, और एक शब्द भी कहा था कि अनुभव लेना चाहिए। ये दुख अप्रत्यक्ष रूप से, क्या लिखा है जो अप्रत्यक्ष रूप से, उसको वो जगह को पढ़िए जहां अप्रत्यक्ष रूप से संसार के दुख मानव को सावधान करते। मिला? दिखा कि नहीं दिखा? भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। हाँ, ये हमको दिलाते कि इसके साथ हम जी नहीं सकते हैं, इनके ये शादी हमारी जो है बिगड़ने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है। ये जो लाइनें लिखी है, ये आपको ठीक तरह से सीधा करके लिखना पड़ेगा। ये है उसका उद्देश्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, जो भगवान जो क्या बोलते हैं इसमें, योग माया शक्ति से प्रकट है। हाँ जी, क्योंकि योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति तो भगवान ही द्वारा प्रकट है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इसी तरसता शक्ति। तो फिर भगवान अंतरंगा शक्ति से कैसे प्रकट हो सकते हैं? मतलब मेरा कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूज नहीं होइए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो इस धरती के ऊपर जब आते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से आते हैं। जीव आता है बाहरंग शक्ति के माध्यम से, भगवान आते हैं अंतरंग शक्ति से माध्यम में। वो न कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, न बाहरंग शक्ति का शरीर उनका होता है। उनका शरीर सच्चित आनंद है, उसके ऊपर बाहरंग शक्ति का प्रभाव नहीं है, परंतु अंतरंग शक्ति उनके साथ रहती है सदा। जैसे चांद के साथ चांदनी रहती है, ऐसे कृष्ण के साथ उसकी अंतरंग शक्ति सदा साथ रहती है। राधा कृष्ण से कभी अलग नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो आवाज कट गया आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी,
हाँ प्रभु जी, आपने पिछली क्लास में बताया था कि शरीर नहीं है, आत्मा की अनुभूति हम केवल जब नृत्य करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं? ये आपको परीक्षा में लिखने के लिए नहीं है, ये हमारे को आपको प्रैक्टिकल बताया था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल ही हम अपने आप को समझ सकते हैं कि कृष्ण के नित्य दास हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए संकीर्तन आंदोलन में नृत्य करने से ही हम शरीर को भूल जाते हैं। हमें शरीर का पता नहीं लगता है, कौन सामने देख रहा है। तो वही कर सकते हैं कीर्तन जो शरीर को अपने आप को नहीं पहचानते हैं। मैं बड़ा आदमी हूँ, कीर्तन कैसे करूँ, मैं नाचूं कैसे, वो कभी भी शरीर से अलग अपने आप को नहीं समझ सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये कीर्तन जब से कम हुआ है तब से लोगों ने भौतिकता का सुख ज्यादा, जो उसकी सुविधाएं ज्यादा ढूंढ रहे हैं, और कीर्तन करना और नृत्य करना लोगों ने कम कर दिया है, भक्तों ने भी आजकल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है, और आप ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसकी अलग इंद्रियां होती हैं, तो ये क्या है, में क्या रिलेशन हुआ? ये रिलेशन ये हुआ है, ये है वो अविद्या जो शरीर के निर्वाह के लिए इनको ठीक रखना है। इनका बुखार 98.6 से ऊपर नहीं ले जाना है, इसको आरोग्य बिना बीमारी वाली हालत में रखना है। इसका अर्थ ये है, ये भौतिक शरीर और मन को आप जब पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु तो उसमें आपको बताएंगे कि हमारी भक्ति मन से, वाणी से और शरीर से होती है। और मन से भक्ति होती है, मन से भगवान का चिंतन करना, भगवान की कुरुक्षेत्र के भगवान की गीता का उपदेश का ध्यान करना, या भागवत में भगवान की वृंदावन की लीलाओं का ध्यान करना। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करना, गुणगान करना। और शरीर तब भगवान की सेवा में वास्तव में लगता है जब गुरु से दीक्षा लेके सेवा के कार्यों में लगते हैं। तो मन, और ये हमारा जो साधन है ना, जो साधन भक्ति है वो होती ही मन से, वाणी से और शरीर से। और ये भौतिक मन से होती है, भौतिक शरीर से होती है, भौतिक वाणी से होती है। तो इसका मतलब तो आत्मा के साथ सिंक हो गया ना, इसका तालमेल हो गया। ये तो तालमेल वो तालमेल है जो आत्मा को यहाँ से छुड़ाने में काम आएगा, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लाएगा। तलाक देने के लिए ये अच्छे वकील के तरह इसका सदुपयोग है। ये है सदुपयोग, खराब सौदे का अच्छा उपयोग। ये इसका अर्थ ये है, सौदा तो खराब ही है परंतु उसका सही उपयोग हो रहा है। लेकिन आत्मा के लिए सेपरेट जो आप बता रहे हैं कि सेंस अरेंजमेंट है, वो क्या है फिर? वो तो जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब हमारे को वो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तब हमारा जो हाथ, जो हमारा अपना ओरिजिनल वास्तविक आंख, नाक, कान है, जिससे हम श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे असली रूप में, वो उसको जीते जी, उसके लिए एक शब्द है सिद्ध देह। उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं, उसको सिद्ध देह कहते हैं। वो भी आपको भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया जाएगा कि भाव भक्ति में बाहर से तो हमको शरीर से जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लेकिन मन से, अपने सिद्ध शरीर से, सिद्ध इंद्रियों और सिद्ध मन से हमारी जो कृष्ण की सेवा में, मानो मेरे को माला बनानी है तो मैं आंखें बंद करके मन से माला बना के मैं वो माला तैयार करके जो जिस भक्त को मैंने चुना है कृष्ण का, उसके हाथ में दे दूंगा कि मैंने विशाखा को देनी है, विशाखा जाके कृष्ण को दे देगी। वो हम अपनी सिद्ध देह में करेंगे। ये ऊपर का बात है, बहुत ऊपर की बात है ये। इसको कहते हैं सिद्ध देह की प्राप्ति साधन से। आपका उपदेशामृत भी अभी नहीं हुआ है ना? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु, ये मुझे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जैसे असंभूति है, जो देवताओं की पूजा में लगे हुए, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और उनसे भी बढ़कर वो जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। तो निराकार ब्रह्म तो हम देखते हैं, वो तो वेदों का भी एक सिद्धांत है। जैसे देवता भी तो वेदों का सिद्धांत है, इसलिए हमने कहा वेदों के सिद्धांत तो है, लेकिन उनका वेद का परम लक्ष्य क्या है उसको भूल जाते हैं, और छोटा जो वेद का जो पहले प्रारंभिक है, दूसरे दर्जे और पांचवें दर्जे से ऊपर ही नहीं जाना चाहते।
मगर मुझे ये पूछना है कि ये तो भगवान के स्वरूप है ना, जैसे निराकार और साकार। जैसे चार कुमार जो है वो पहले निराकार की पूजा करते थे और फिर शुकदेव गोस्वामी भी पहले। वो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादियों की बात नहीं करिए, ये जो कहिए मैं, ये है मायावादियों की बात। अच्छा, निराकारवादी मायावादी होते हैं और ब्रह्मवादी नहीं, मायावादी। निराकारवादी के दो विभाग है। कल आपको परसों दिखाया था स्लाइड में, जो इम्पर्सनल है वो दो है, एक है मायावादी, एक है ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी अपराधी, मायावादी की बात हो रही है। ये प्राय सारा ही माया। इसमें लास्ट में आप देखिए वो श्लोक भी दिए हुए हैं, नंबर भी दिए है श्लोक का, भगवत गीता 16, 19, 20 और 19, 20, 16 में ये लिखा है कि भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं बार बार असुरी योनियों में डालता हूं। उसको प्रभुपाद ने जो है संभूति का लिया है। आसुरम योनिमापन्नम मूढ़ा ब्रह्मन् जन्मनि, ये बात है। हाँ, तो ये लास्ट है। कल इसके यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो यहाँ जैसे प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में है कि निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष का मतलब यही जो निराकारवादी है, इनसे लोगों को बचाया। क्योंकि ये इसमें जो भक्ति से कम है वो सारा ही बेकार है, वो सब बेकार है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, आज आपको टाइम मिले तो अब कल सुबह पढ़ लीजिएगा इसको। हमको 13वां श्लोक भी पढ़ना है साथ में। बोलिए जी। प्रभु जी, अद्वैत मत ब्रह्मवादी है या निराकारवादी है? दोनों है उसमें दोनों है। अद्वैत का मतलब दोनों, अद्वैत का मतलब निराकार, निराकार के अंदर दोनों है। और प्रभु जी, भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्मवादी है। वो 2 के 5 वाला है, वो ब्रह्मवादी है। 2 का 3, 4, 5, 3 श्लोक है, वो ब्रह्मवादी है, वो मायावादी नहीं है। 12वें अध्याय का प्रभु जी जो दूसरा तीसरा श्लोक मैं बोल रहा हूँ, दूसरा तीसरा नहीं है, तीसरा, चौथा, 5वां है, वो ब्रह्मवादी है। वो ब्रह्मवादी है। तो ब्रह्मवादी निराकारवादी में कैसे पता पड़ेगा? मैं अभी आपको पता करके क्या करना है। ब्रह्मवादी भगवान के अवतार के शरीर का उपहास नहीं उठाते, मजाक नहीं करते, उसको माया का नहीं मानते हैं, परंतु भगवान का आदर करते हैं, परंतु उनका मन निराकार में लगता है और अपने को भगवान, इस अहम ग्रह उपासना बोलते हैं इसको। ये 9वें अध्याय में मैं समझता हूं 15वां श्लोक है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन जो है ना, अपने आप को भगवान समझ के ध्यान करना, ये है ब्रह्मवादी। इसी को समझाया गया है 12वें अध्याय में। हरे कृष्ण। निराकार ब्रह्मवादी भगवान के मंदिर राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन समझेंगे ये राधा कृष्ण के ऊपर निराकार है, परंतु उनके अपराध नहीं करेंगे। मायावादी कहते ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, क्या फायदा है इससे, ये कोई भगवान है क्या? भगवान का शरीर तो हमारे जड़ जैसा था, उनका तो मृत्यु हो गया, उसका जन्म हुआ, वो कैसे भगवान हो सकता है? जो ऐसे बोलते हैं वो है मायावादी। ओके, हरे कृष्णा, सी यू टुमारो।